बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मरियम के किचन में मेरे तमाम व्यूअर्स का वेलकम। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से चने और अंडों का सालन, जो कि होटल में मिलता है और जो ढाबा टाइप होटल होते हैं उसमें मिलता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। तो एक पाव मैंने चने लिए हैं बॉयल किए हुए, 4 अदद मैंने मीडियम प्याज ली हैं, 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 7 से 8 लहसुन के जवे लिए हैं, 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं और कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें 1 टेबल स्पून मैंने लिया है लाल मिर्चों का, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून लिया है सूखा धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 10 से 12 हैं काली मिर्चें साबुत, 2 से 3 लौंगे हैं, 1 इंच का टुकड़ा सिनेमन स्टिक का है यानी कि दालचीनी का, नमक है हस्बे ज़रूरत और अंडे मैंने लिए हैं 5 अदद। तो अब हम कुकिंग की तरफ चलते हैं। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं अंडों के और चनों के सालन के। प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों को हम चॉपर में पीस लेंगे। कढ़ाई में हम हाफ कप ऑयल लेंगे। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है और हाफ कप हमने ऑयल लेना है। हाफ कप ऑयल में हमने हरी मिर्चें, प्याज और लहसुन अदरक को चॉपर में पीस लिया है। हमने ऑयल में प्याज, हरी मिर्च और लहसुन अदरक को कुक करना है। मसाला हमारा भुन रहा है ऑयल में, हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है यानी कि इसका पानी खुश्क हो जाए और ये अपना कलर थोड़ा चेंज कर ले। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मरियम का किचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें। और अगर आप मुझसे किसी रेसिपी की फरमाइश करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में फरमाइश करें रेसिपी की। प्याज और जो लहसुन अदरक और हरी मिर्ची हमने पीसी थी उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है और पानी भी खुश्क हो गया है। प्याज का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, लाइट गोल्डन हो गया है और मसाला भी अच्छी तरह से हमारा भुन गया है। आँच जो है वो हमने मीडियम फ्लेम रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है वरना जो साइड्स हैं अक्सर कढ़ाई की वो जो है डार्क हो जाती हैं, मसाला जलने लगता है। और अब हम ये तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर देंगे। और काली मिर्च, लौंग और सिनेमन स्टिक को भी हमने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। अभी हमने हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, कुटा धनिया और ज़ीरा, ज़ीरे और धनिए को भी हमने दरदरा कूट लिया था, हमने ऐड कर दिया है इसमें। और नमक हमने थोड़ा सा रोक लिया है क्योंकि जो हमारे चने हैं उनमें भी हमने नमक डाल के उनको बॉईल किया हुआ था, तो थोड़ा रोक लिया है हमने नमक। और आप लोग अपनी मर्ज़ी से नमक और मिर्च अपने खाने में रख सकते हैं। मैं जितना अपने घर में यूज़ करती हूँ, मेरे घर में इस्तेमाल किया जाता है नमक और मिर्च, हम उस हिसाब से ही यूज़ करते हैं, तो आप नमक मिर्च इसमें ज़्यादा कर सकते हैं। पानी हमने इसमें ऐड करना है हाफ कप के करीब, ताकि मसाला जो हमारा नीचे तलवे में लगे ना और अच्छा सा हमारा मसाला भुन जाए। पानी डालकर हमने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें जो कचान होती है वो निकल गई है। अब हम इसमें बॉयल किए हुए चने, ये मैंने बॉयल करके फ्रीज़र में रख देती हूँ, तो ये फ्रीज़ हुए हुए हैं और ये बहुत अच्छे से बॉयल किए थे मैंने। ये ना सख्त हैं और ना ही इतने ज़्यादा नरम है, ये बहुत ही आइडियल बॉयल किए हुए हैं। तो हमारा चनों और अंडों का सालन जो है ढाबा स्टाइल बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो रहा है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे 1 कप, ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए।
और एक साइड पर हमने अंडे भी बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। और पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा पानी और ऐड करूँगी। और अब हम इसको कुछ देर पकने के लिए रख देंगे ताकि पानी और चने जो हैं यानी कि मसाला और जो चने हैं वो आपस में मिल जाएं, एक दूसरे में इनका टेस्ट आ जाए अच्छा सा। 15 मिनट हो गए हैं, मीडियम लो फ्लेम पर चने हमारे पक रहे थे। और अब देखें कितना ज़बरदस्त सा सालन जो है हमारा तैयार हो गया है, रोगन इसके ऊपर आ गया है। तो अब हम सालन को डिश आउट करते हैं। सालन हमारा रेडी हो गया है। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर भी हम इसमें ऐड कर देंगे। गरम मसाला पाउडर आप जब भी डालें सालन के एंड में डालें और उसके बाद सालन को कुक ना करें। अगर आप कुक करेंगे तो आपके सालन का कलर डार्क हो जाएगा। और ये वही सालन है जो हम होटल से लाते हैं तो बहुत ही मज़े का लगता है। और घर में जब हम बनाते हैं तो वो टेस्ट नहीं आता। बॉयल किए हुए अंडे भी मैंने सालन में डाल दिए हैं। चनों और अंडों के सालन को आपने इसी रेसिपी से बनाना है तो बिल्कुल वही होटल वाला टेस्ट आएगा जो हम सालन होटल से लाते हैं। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। और मैंने बॉयल किए हुए अंडे भी इसमें ऐड कर दिए हैं। तो अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।